तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर अकेडमी। और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक्स के 2021 के क्वेश्चन को। आई थिंक आपका एग्जाम आने वाला है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम जो 8 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो 21 के क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे फ्रॉम विच पोर्सन, फ्रॉम स्टैटिक्स पोर्सन। तो ये सारे कोर्स अवेलेबल हैं ठाकुर सर ऐप पे। 11 12 BSc MJC MIC लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्स, डेमो क्लास। ओके, एंड इवन यू मे चैट विद टीचर ऑल्सो। ओके, PDF is also available. Okay, and for further query you may call on this number. The number is 9155 45177। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, फॉर फर्दर इनक्वायरी। तो खैर हम लोग डिस्कस करने वाले 2021 के क्वेश्चन को, ठीक है। तो अगेन ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। चलिए, तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न ये है कि ऑब्टेन द जनरल कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द प्लेन इन द रिजिड बॉडी। मतलब कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है। ओके, तो उस रिजिड बॉडी के लिए रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होगा? ठीक है, तो पहली बात तो रिजिड बॉडी के लिए जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, ओके, तो यदि मान ली कोई पॉइंट मास है, क्या आपके पास पॉइंट मास है, तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन ये होता है कि आपका नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। लेकिन जैसे रिजिड बॉडी होगा तो इस केस में क्या होगा कि फोर्स के साथ साथ टॉर्क भी आपका जीरो होना चाहिए। क्लियर है? तो इन केस ऑफ रिजिड बॉडी जो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम होता है वो क्या होता है? वो आपका होता है सम ऑफ नेट फोर्स इज जीरो एज वेल एज सम ऑफ नेट टॉर्क इज जीरो। इज इट क्लियर? नाउ लुक, अब रिजिड बॉडी होता क्या है? तो रिजिड बॉडी का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए जनरली हम क्या करते हैं मैकेनिक्स में, जब किसी फोर्स पे अप्लाई करते हैं तो कहाँ पे अप्लाई करते हैं? पॉइंट मास पे अप्लाई करते हैं। हम कहते हैं ना कि लेट अस कंसीडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। रिजिड बॉडी मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल का कलेक्शन है। तो रिजिड बॉडी का डेफिनेशन ये होता है कि रिजिड बॉडी ऐसा बॉडी होता है जिसमें दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक रिजिड बॉडी मान लिया, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं। ओके, और हमने इसमें डिफरेंट पॉइंट ले लिया। मतलब मान लिया हमने पहला पार्टिकल x1 डिस्टेंस पे है, ओके, और सेकंड पार्टिकल x2 पे है, ऐसे nth पार्टिकल nth डिस्टेंस पे है। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालना है प्लेन के लिए। किस लिए निकालना है? प्लेन के लिए। तो प्लेन का मतलब होता है एक्स वाई एक्सिस। ओके, तो प्लेन मतलब एक्स वाई एक्सिस, दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पॉइंट 1 के लिए कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा x1 y1, पॉइंट 2 के लिए कोऑर्डिनेट हम लेंगे x2 y2, और सिमिलरली nth पार्टिकल के लिए कोऑर्डिनेट हम क्या लेंगे? xn yn। ओके, तो वी हैव कलेक्शन ऑफ n पार्टिकल। क्या है? कंसीडर अ सिस्टम कंप्राइजिंग n पार्टिकल जो एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स को F1 F2 Fn। यहाँ पे F1 फोर्स फर्स्ट पार्टिकल पे है, F2 फोर्स सेकंड पार्टिकल पे है, और सिमिलरली Fn फोर्स nth पार्टिकल पे है। क्लियर है? ओके, तो टोटल टॉर्क ड्यू टू फोर्स F1, फर्स्ट फोर्स के कारण टोटल जो टॉर्क होगा वो क्या होगा? वो होगा माइनस x1 F1 प्लस y1 F1 होगा ना टॉर्क। यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट है, एक कोऑर्डिनेट x डायरेक्शन में, एक कोऑर्डिनेट y डायरेक्शन में है। ओके, जिससे मान लीजिए कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ओके, और यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट क्या है? x1 y1 है, और इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है F1। ये डिस्टेंस है x1 और ये डिस्टेंस कितना है? y1 है। ओके, y1 है, तो क्या होगा? एक फोर्स के लिए r क्रॉस f अंदर की तरफ होगा, और एक फोर्स के लिए क्या होगा? बाहर की तरफ। ठीक है, y क्रॉस f बाहर की तरफ। एक टॉर्क पॉजिटिव होगा, एक टॉर्क क्या होगा? नेगेटिव होगा। ओके, तो x1 के लिए टॉर्क क्या है? नेगेटिव है, तो y के लिए पॉजिटिव होगा। ये कन्वेंशन है, आप किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव ले सकते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव तो अदर क्या होगा? नेगेटिव होगा। ओके, सिमिलरली टॉर्क यदि आपको फाइंड करना हो F2 फोर्स के लिए, तो वो टॉर्क कितना होगा? वो टॉर्क आपका हो जाएगा माइनस x2 F2 प्लस y2 F2। ऐसे nth के लिए क्या होगा? माइनस xn Fn प्लस yn Fn। तो नेट टॉर्क का सम कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा x2 y2 y2 F2, ऐसे कितना आ गया था? xn Fn माइनस yn Fn। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन ये होता है कि टोटल फोर्स आपका जीरो होना चाहिए इन केस ऑफ रिजिड बॉडी, एंड समेशन टॉर्क इज आल्सो जीरो। ये होगा रिजिड बॉडी के लिए। ओके, बट पॉइंट मास के लिए क्या होगा? फॉर पॉइंट मास कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज सिंपली टोटल फोर्स इज जीरो और टोटल टॉर्क इज जीरो। ओके, बट इन केस ऑफ रिजिड बॉडी बोथ मस्ट बी जीरो। मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लीनियर फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा। लीनियर फोर्स का मतलब होता है फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इन केस ऑफ प्लेन। 3D की हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में 3D है नहीं। इसमें लिखा हुआ है प्लेन, तो हम प्लेन की बात करते हैं। ओके, तो प्लेन मतलब एक्स वाई एक्सिस, और साथ साथ टोटल टॉर्क कितना होना चाहिए आपका? जीरो होना चाहिए। ओके, तो टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम इज F1 Fi। यहाँ पे I का लिमिट I से I इक्वल टू 1 से लेकर n तक है, यानी F1 F2 Fn ये टोटल फोर्स है।
नाउ वी कैन रिजॉल्व फोर्स अलॉन्ग एक्स और वाई डायरेक्शन, क्योंकि प्लेन में है, तो प्लेन का मतलब ये होता है, तो ये यदि यहाँ पे फोर्स एफ लग रहा है, एफ आई फोर्स लग रहा है, एफ आई मतलब आई का वैल्यू वन से लेकर एन तक आप पुट कर दीजिए। एफ आई का एक्स वाला पार्ट क्या होगा, एक्स वाला पार्ट होगा एफ आई का एक्स कंपोनेंट, और वाई वाला पार्ट क्या होगा, एफ आई का वाई वाला कंपोनेंट। क्लियर है? तो समेसन एफ आई इक्वल टू एफ वन टू एफ एन, एफ वन को हम लिख सकते हैं एफ वन एक्स कंपोनेंट, एफ वन वाई कंपोनेंट। सिमिलरली एफ एन के लिए एफ एन का एक्स कंपोनेंट, एफ एन का वाई कंपोनेंट। हमने क्या किया, एक्स वाले को रखा एक ब्रैकेट में, वाई वाले को रखा एक ब्रैकेट में। तो ऑल एक्स कंपोनेंट एफ वन एक्स, एफ टू एक्स, एफ एन एक्स, सब क्या है एक ब्रैकेट में है। और ऐसे ही ऑल वाई कंपोनेंट एफ वन वाई, एफ टू वाई, एफ एन वाई, ये आपका सेकेंड ब्रैकेट में है। ओके, अब आप जानते हो कि इक्विलिब्रियम के लिए टोटल फोर्स क्या है, जीरो है। तो एफ इक्वल टू जीरो तभी होगा जब क्या होगा, एक्स वाला पार्ट जीरो होगा और वाई वाला पार्ट क्या होगा, जीरो होगा। जीरो इक्वल टू जीरो आई प्लस जीरो जे कैप। तो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज टोटल फोर्स इज जीरो। ओके, तो यहाँ से कंडीशन हमारे पास आ गया, समेसन एफ एक्स आई समेसन एफ वाई इक्वल टू जीरो आई जीरो जे। तो समेसन एफ एक्स है जीरो, समेसन एफ वाई है जीरो, फोर्स हमने बैलेंस कर दिया। ऐसे हम टॉर्क को जीरो कर देंगे। तो टोटल टॉर्क एक्सपीरियंस बाई, यहाँ पे टोटल टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, आई एम सॉरी, ये हो जाएगा एक्स वन एफ वन माइनस वाई वन एफ वन, ऐसे एक्स टू एफ टू माइनस वाई टू एफ टू, एक्स एन एफ एन माइनस वाई एन एफ एन। ये पहला वाला क्या है, टोटल टॉर्क है, टॉर्क वन, ये टॉर्क टू है, ऐसे ये टॉर्क एन है, तो टोटल टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। तो हमने क्या किया, हमने सेटिस्फाई कर दिया इक्विलिब्रियम कंडीशन को, यही हमको प्रूव करना था। नाउ लुक एट द क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन पे दोबारा देखिए आप, क्वेश्चन क्या है। तो प्रश्न में दिया है कि ऑब्टेन द जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर सिस्टम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग इन प्लेन ऑन रिजिड बॉडी। मतलब रिजिड बॉडी के ऊपर जो है, रिजिड बॉडी जब प्लेन में है, प्लेन मतलब एक्स वाई एक्सिस के, एक्स वाई प्लेन में है, तो इस केस में उसके लिए क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो, ये प्रूव करना था आपको। चलो अगला देखो क्या है भाई। अगला है कि द फोर्स पी क्यू आर एक्ट अलॉन्ग साइड ऑफ ट्रायंगल that is formed by x plus y equal to 1, y minus x equal to 1 and y equal to 2. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिजल्टेंट। तो पहले हमें क्या निकालना, पहले हमें रिजल्टेंट निकालना। यहाँ पे क्या करना, इस तरह क्वेश्चन में क्या करना होता है, मैंने इस तरह क्वेश्चन 19 वाले में भी किया है वीडियो में, आप जाकर देख लीजिएगा और दोबारा आप देख लीजिए। इस तरह क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है कि जैसे आपको निकालना पड़ता है टोटल फोर्स कितना है एक्स के लॉन्ग, ऐसे टोटल फोर्स कितना है वाई के लॉन्ग। तो इस केस में जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स होता है वो होता है आर बराबर, ये क्या है बेस है, और ये तुम्हारा क्या है परपेंडिकुलर है, ये आपका हो जाता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आपने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम में, क्योंकि आर क्या है, आर हाइपोटेनस है 90 के सामने। ओके, तो वही हमें करना है। तो पहला लाइन क्या है, पहला है पी लाइन, पी लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन है, तो वाई इक्वल टू क्या होगा माइनस एक्स प्लस वन, और वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। या एम क्या है, स्लोप है, तो एम कितना है माइनस वन, तो एम इक्वल टू माइनस वन, और ये होता है टेन 135 का वैल्यू। थीटा वन कितना होगा 135, तो हमने पहला लाइन खींच लिया 135 पे। देखो हमने पहला लाइन कितना पे खींचा, तो पहला लाइन हमने खींच लिया 135 पे। ये पहला लाइन है, ये पहला फोर्स है पी, पी फोर्स से कितना बना रहा है 135। सेकंड देखिए, सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है y माइनस एक्स इक्वल टू वन, तो y माइनस एक्स इक्वल टू वन, तो y इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स मतलब वन इंटू एक्स प्लस वन, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो m है वन, यदि m है वन दैट मीन्स tan 45, तो tan थीटा, तो थीटा टू कितना हो गया 45। दैट मीन्स ये जो सेकंड लाइन होगा y माइनस एक्स इक्वल टू वन, ये कितना बनाएगा 45 का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो हमने सेकंड लाइन जो ड्रॉ कर दिया, देखिए 45 पे जो क्यू फोर्स है, क्यू फोर्स, ये दूसरा फोर्स है क्यू, ये बनाता है 45 45। थर्ड है y बराबर टू, y बराबर कितना है टू, थर्ड है y बराबर टू, तो y बराबर टू, ये लाइन हो जाएगा y बराबर टू, ये लाइन हो गया y बराबर टू, तो y बराबर टू, तो y बराबर टू। तो हमने इसको मान लिया, पहले वाले को मान लिया p फोर्स, सेकंड वाले को मान लिया हमने q फोर्स, और तीसरे वाले को मान लिया हमने r फोर्स। अब तीसरा फोर्स तो कम्प्लीटली कहाँ पे, y एक्सिस पे है, सॉरी एक्स एक्सिस पे है। तो जब कम्प्लीटली एक्स एक्सिस पे है और नेगेटिव डायरेक्शन में है, ओके, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस आर और जीरो, तो इसका एक्स कंपोनेंट हो गया माइनस आर, वाई कंपोनेंट हो गया जीरो। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना पी वाले का। तो देखिए पी वाला क्या है, नीचे की तरफ है, पी वाला क्या है नीचे की तरफ है, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया होगा सर, पी नीचे की तरफ है, ओके नीचे की तरफ है। और आई थिंक
दिस एंगल वाज 135, ये एंगल कितना था 135 था, तो ये एंगल कितना था 45, तो ये एंगल हो गया 45। जब ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, ओके ये भी 45 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो P आपको दिख रहा है इसका x कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा P cos 45 और y कंपोनेंट होगा P sin 45। y कंपोनेंट नेगेटिव होगा, x कंपोनेंट पॉजिटिव होगा। और तीसरा क्या है, तीसरा है Q, Q है ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है Q, Q है ये ऊपर की तरफ और ये बनाता है 45, तो Q का कंपोनेंट होगा Q cos 45 और Q sin 45। ओके, अब तीनों का हमें x कंपोनेंट मालूम है, तीनों को y कंपोनेंट मालूम है। जब x वाले को जोड़ देंगे तो क्या होगा, टोटल फोर्स अलॉन्ग x डायरेक्शन, y वाले को जोड़ेंगे तो क्या होगा, टोटल फोर्स अलॉन्ग y डायरेक्शन। ओके, तो लेकिन हमें निकालना क्या, हमें निकालना है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट। इसका फॉर्मूला होता है टोटल टॉर्क y कोऑर्डिनेट इनटू टोटल फोर्स अलॉन्ग x डायरेक्शन, x कोऑर्डिनेट इनटू टोटल फोर्स अलॉन्ग y डायरेक्शन। ओके, तो लुक x इक्वल टू सम ऑफ फोर्स अलॉन्ग x डायरेक्शन, क्लियर है। तो p जो p है, p का x कोऑर्डिनेट x कंपोनेंट कितना है p cos 45, तो p cos x so p cos 45। q का x कंपोनेंट क्या है q cos 45, तो q cos 45 और r का x कंपोनेंट कितना है माइनस r है, इसको हमने सम कर दिया तो p/√2 q/√2 माइनस r मतलब 1/√2 p प्लस q माइनस r। ठीक है, नेक्स्ट यदि हमें निकालना है y कैसे निकालेंगे, तो लुक p का y कंपोनेंट है p sin 45 और ये नेगेटिव है क्योंकि नीचे की तरफ है। q का y कंपोनेंट कितना है q sin 45, ये पॉजिटिव होगा और r का y कंपोनेंट है 0, तो इट इज माइनस p sin 45 प्लस q sin 45 प्लस 0, दिस इज माइनस p/√2 प्लस q/√2, 1/√2 हमने कॉमन ले लिया तो माइनस p प्लस q। टोटल टॉर्क क्या होगा, टोटल टॉर्क हो जाएगा माइनस p इंटू 1/√2। ओके, माइनस p क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, तो माइनस p इंटू 1/√2। देखिए यहाँ पे टॉर्क कैसे निकालते हैं, ये p फोर्स है, ध्यान से देखिए ये क्या है p है, p है ना, p का इक्वेशन क्या है x प्लस वाई बराबर 1, तो इसका इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 1। तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये कितना होता है बताइए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है, ये होता है दिस वन बाई अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, 1 का स्क्वायर, वाई का कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1/√2। ओके, तो यानी ये जो p है p लाइन, ठीक है, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 1/√2, 1/√2, क्लियर है। तो देखो p है नीचे की तरफ, p है नीचे की तरफ और r है ऊपर की तरफ, क्लियर है। तो क्या निकालना है, r क्रॉस f निकालना होता है। टॉर्क कैसे निकालते हैं, ये है r और ये है f, r से f की तरफ आया तो क्या कहा गया, थंब अंदर गया तो टॉर्क निगेटिव होगा, और थंब जब बाहर आएगा तो टॉर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये हो गया r इंटू पी, r इंटू पी, r इंटू पी, ओके r इंटू पी, तो ये हो गया माइनस p इंटू 1/√2। अब q के लिए निकालना है, q के लिए तो q का इक्वेशन क्या है देखिए, q, ये q है, q लाइन, q के लिए इक्वेशन है y माइनस एक्स बराबर 1, तो यहाँ भी क्या होगा x का कोफिशिएंट कितना है -1, y का कितना है 1। ओके, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा 1/√2, ये आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन में, क्लियर है 1/√2, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये जो 1/√2 है ये बाहर की तरफ है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ देखिए आप q जो है q इस तरफ है और r है इस तरफ। फिर हम जाते हैं r से q की तरफ, तो देखिए जब r से हम q की तरफ जाएंगे मतलब r क्रॉस से q, ठीक है, तो थंब का अंदर जा रहा है ना, ऐसे हम घूमते हैं ना r से q की तरफ, तो थंब अंदर जा रहा है, तो ये भी टॉर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो दिस टॉर्क इज आल्सो नेगेटिव, तो ये टॉर्क है माइनस q इंटू 1/√2। ओके, और जो r फोर्स है, r फोर्स, तो r फोर्स ये है और इसके लिए ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कितना है 2 है, 2 है। ओके, ये 2 इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ओके 2 है। तो देखो 2 से हम जाते हैं r की तरफ, देखो 2 है नीचे की तरफ, 2 है नीचे की तरफ मतलब r है नीचे की तरफ और ये है आपका r इस तरफ। तो चलिए r से 2 की तरफ आते हैं, r इंटू 2, थंब क्या होगा बाहर की तरफ होगा, जब थंब बाहर की तरफ होगा तो टॉर्क क्या है, टॉर्क आपका पॉजिटिव है। ये तरीका होता है टॉर्क निकालने का, r इंटू 2, तो टॉर्क आ गया 2r माइनस 1/√2 p प्लस क्यू। ओके, हमें g मालूम है, x मालूम है, y मालूम है,
तो क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स निकाल लेंगे। तो इक्वेशन लाइन ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है P प्लस वाई कोऑर्डिनेट इंटू एक्स माइनस एक्स कोऑर्डिनेट इंटू वाई बराबर 0। ये हमने निकाल लिया है 2r माइनस 1/√2 P प्लस क्यू। वाई कोऑर्डिनेट हमने x कितना निकाला है 1/√2 P प्लस क्यू माइनस r। और सिमिलरली हमने y के अलॉन्ग फोर्स निकाला है -1/√2 P माइनस क्यू इंटू एक्स बराबर 0। सॉल्व कर लीजिए, P प्लस क्यू माइनस 2√r बराबर 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। गुड। अगला प्रश्न है कि स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर एनी सिस्टम इन प्लेन। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने करवा दिया है। कहाँ पे करवाया हमने, ये क्वेश्चन हमने करवाया है आपको 2019 वाले में, ठीक है। यदि आपने 19 का वीडियो देखोगे वहाँ हमने करवाया है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके, वहाँ से देख लीजिए, दोबारा रिपीट करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि एग्जाम का टाइम काफ़ी क्रूशियल है। ओके, और हमें टाइम भी बचाना है और एग्जाम में अच्छा भी करना है। तो इस क्वेश्चन को आप वहाँ से देख लीजिए, हमने करवा दिया है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहा है कि रेगुलर हेक्सागन ABCDEF, एक हेक्सागन मतलब खटकोण जिसमें 6 भुजाएं होती है उसको बोलते हैं हेक्सागन। क्या बोलते हैं, हेक्सागन। तो एक हेक्सागन में इसका साइड है ABCDEF, ABCDEF, क्लियर है, ये हेक्सागन है। इसमें 6 साइड होगा, चूंकि खट भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं, तो कितना साइड होगा, 6 भुजाएं होंगी। कौन कौन सी भुजाएं होंगी, टाइम वेस्ट करें आपको थोड़ा सा। चलिए, भुजाएं होंगी ABBCCD, 3 भुजाएं हो गई, DEEF। टाइम वेस्ट मत कीजिए, एग्जाम का टाइम काफी क्रूशियल है। थोड़ा हम स्पीड बढ़ाते हैं, फास्टली चलते हैं। ओके, ये आपको पता है खटकोण क्या है, बताने की जरूरत नहीं, बच्चों को पढ़ाया जाता है सब। ओके, अब कह रहा है कि ये 6 भुजाएं हैं, ये एक एक रॉड से बना हुआ, ठीक है। यानी AB रॉड है, BC रॉड है, CD रॉड है, ये सब रॉड है, दे आर जॉइन फ्रीली। तो हेक्सागन रेस्ट इन वर्टिकल। ओके, हेक्सागन जो है वर्टिकल प्लेन में, मतलब वर्टिकल मतलब हेक्सागन ऐसे रखा। ओके, ऐसे रखा उसको बोलते हैं वर्टिकल। ओके, एंड AB इज इन कॉन्टेक्ट विद हॉरिजॉन्टल टेबल। तो मतलब AB पार्ट इसका ऐसे है और हेक्सागन ऐसे बाहर की तरफ। मैं अपना मोबाइल लेके दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि ये हेक्सागन है। ओके, हेक्सागन, तो हेक्सागन का बेस जो है AB, ये ऐसे है। ओके, बेस AB ऐसे है, और ये पार्ट क्या है, जो रेस्ट पार्ट है वो ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर है, ठीक है। गुड। तो AB जो है, AB क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और रेस्ट पार्ट इसका वर्टिकल पे है। तो इफ C एंड F आर कनेक्टेड बाई स्ट्रिंग, तो हमने क्या किया, जो C वाला पोर्शन है और F वाला पोर्शन है उसको एक रस्सी से कनेक्ट कर दिया, स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया। तो आपको प्रूव करना है कि टेंशन इज W = ये गलत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, W√3 होगा। ये टेंशन कितना है, W√3, गलत टाइप हो गया है। तो यहाँ पे होगा टेंशन इज W√3, ये प्रूव करना है। सॉरी। तो लेट A = साइड लेंथ ऑफ हेक्सागन। ओके, क्योंकि हर एक साइड का वेट W है, इस पे 6 साइड है, तो टोटल वेट क्या होगा, 6W होगा। 6W वेट है हेक्सागन का। ये जो CA पार्ट है, CA पार्ट, ये क्या स्ट्रिंग से कनेक्ट है, तो इसका टेंशन फोर्स हमने T मान लिया। तो T क्या है, टेंशन फोर्स है। तो T स्ट्रिंग का टेंशन है, और पूरे ओवरऑल जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लग रहा है वेट, वो 6W है। तो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो A cos थीटा प्लस A cos थीटा। कैसे है, देखिए यहाँ पे, देखिए साइड दिया है A ना, साइड A है। तो देखिए साइड यदि A है, तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ होगा, ये लेंथ A है। और ये वाला लेंथ जो है, दिस लेंथ, ये A cos थीटा। हमने निकाला कैसे इसको, हमने ट्रायंगल को सॉल्व कर लिया। देखिए यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल, हमने इसको सॉल्व किया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो है ये A है, यहाँ पे ये A हो गया, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा हो गया। तो साइन थीटा निकालेंगे तो ये पार्ट A साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये पार्ट A साइन थीटा होगा, A cos थीटा होगा, ये पार्ट A साइन थीटा होगा, ये पार्ट A cos थीटा होगा। ये A cos थीटा है, ये A cos थीटा है। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, देखिए ये लेंथ है A, ये लेंथ है A cos थीटा, और ये लेंथ है A cos थीटा। तो टोटल लेंथ हो जाएगा A प्लस A cos थीटा प्लस A cos थीटा। तो ये CF का टोटल लेंथ होगा A प्लस A cos थीटा प्लस A cos थीटा। तो A cos थीटा प्लस A cos थीटा मतलब A प्लस 2A cos थीटा। अब इसको थोड़ा सा हम डिस्प्लेस यदि करेंगे, तो टोटल जो आपका वर्क डन होगा, ओके, वो एक वर्क होगा वेट के कारण और एक वर्क होगा टेंशन के कारण। तो वेट के लिए वर्क होगा -6W
ए साइन थीटा, और टेंशन के लिए वर्क होगा, टेंशन के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए प्लस 2a कॉस थीटा, जो कि स्ट्रिंग का लेंथ यही है। तो -6w डेल्टा ए साइन थीटा और -t डेल्टा ए प्लस 2a कॉस थीटा बराबर 0, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो -6w, और लुक डेल्टा साइन थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, d/d थीटा साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये होगा 6w कॉस थीटा। यहाँ पे देखें, आप इस पार्ट को देखें, यहाँ पर देखिए ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, और 2a कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, तो डेल्टा कॉस थीटा कितना होगा, मतलब d/d थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा। तो t2a डेल्टा कॉस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा, ये प्लस हो जाएगा, तो आ गया 6w कॉस थीटा बराबर t इंटू 2a साइन थीटा बराबर 0। तो 2t साइन थीटा, ओके, ए कट गया, 2t साइन थीटा इक्वल टू 6w कॉस थीटा, यहाँ पे 2 3 जा 6, तो t बराबर आ गया 3w कॉस थीटा बाई साइन थीटा, मतलब ये आ गया 3w कॉट थीटा, और इक्विलिब्रियम के लिए थीटा होता है 60 डिग्री, ओके। तो t बराबर tw कॉट 60 होता है 1/√3, तो ये कितना टेंशन आ गया, √3w आ गया, यही आपको प्रूव करना था। तो दिस वी हैव टू प्रूव। कैटेनरी ये ऑलरेडी हम पिछले क्लास में कर चुके हैं, आप इसके लिए भी है जो है 2019 वाला देख लीजिए सॉल्यूशन, वो हमने करवाया है इसको कैटेनरी को, तो वही सब सॉल्यूशन देख लीजिए, इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, ओके। तो मैं इसका बेसिक मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, मैंने कहाँ तक करा दिया था उसमें, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ओके। वहाँ से कॉन्सेप्ट वो हमने कैटेनरी कर लिया था, ओके। ये क्वेश्चन देखिए जरा, ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक टेलीग्राफ है, टेलीग्राफ वायर है, टेलीग्राफ वायर जो कि स्ट्रेच किया हुआ है, खींचा हुआ है दो पोल के बीच में, ओके। तो ठीक है, एक टेलीग्राफ वायर है, उसको दोनों पोल के बीच में खींच दिया हमने, ओके। ये सिंपली एक वायर मान लीजिए, कंफ्यूज मत होइए, वायर है, ओके। तो वायर को हमने क्या किया, 2 पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, ओके। वायर डिस्टेंस a मीटर, और दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो वो a मीटर है, ओके। स्नैग n मीटर इन द मिडिल, ओके। तो स्नैग जो है, स्नैग ये होता है, मैंने बताया था ये स्नैग होता है, आप वीडियो देख लीजिए 2019 का, उसमें करवाया है प्रॉपर्ली, ओके। तो इसको बोलते हैं स्नैग, इसको क्या बोलते हैं, इसको स्नैग बोलते हैं। स्नैग जो n है, प्रूव दैट टेंशन एट द एंड इज अप्रॉक्सीमेटली इतना, टेंशन एट द एंड, एंड का मतलब यहाँ किनारे, यहाँ पे टेंशन कितना होगा, तो यहाँ पे टेंशन होगा w a² / 8n + 7/6 इंटू एन, यहाँ पे n तो स्नैग स्नैग हो गया, और ये w जो होता है इसको बोलते हैं वेट पर यूनिट लेंथ, वेट बाई लेंथ बोलते हैं, ओके। जब आप 19 का वीडियो देखोगे तभी आपको ये समझ में आएगा, पहले मैं बताता हूँ, तो पहले आप 19 का वीडियो एक बार देख लें, ओके। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, कुछ है, कुछ होता नहीं है। देखिए इस सिस्टम को कैटेनरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए अब मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ, इस सिस्टम को कैटेनरी बोलते हैं। ये एक रस्सी है, रस्सी ऐसे टंगा हुआ, इसको कैटेनरी बोलते हैं, ओके। कैटेनरी में क्या होता है कि ये इसका लोएस्ट पॉइंट होता है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, और ये यदि हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ एस होता है, कितना होता है, ये लेंथ एस होता है। यहाँ पे हम कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पी ले लेते हैं, तो पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हमने मान लिया एक्स और वाई, और यहाँ पर टेंशन फोर्स जो है वो टी लग रहा है, कितना टेंशन लग रहा है, टी लग रहा है, और ये एंगल बनाता है साई, ओके। अब ये जो सी पॉइंट है और ये जो ओरिजिन है, इसके बीच का जो लेंथ होता है उसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल, ओके, स्मॉल सी से। तो यहाँ पर जो टेंशन होता है, टेंशन को टी नॉट से डिनोट करते हैं, और ये होता है वेट पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, मतलब वेट बाई लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, सी क्या लेंथ है, तो क्या मिलेगा, हमें वेट मिल जाएगा। ऐसे ही ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे टेंशन टी फोर्स लग रहा है, यदि यहाँ पे टेंशन टी है तो हम क्या करते हैं, टेंशन को ब्रेक कर देते हैं। यदि यहाँ पे साई है तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, साई होगा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस साई, और ये कंपोनेंट होगा टी साइन साई। तो बेसिक मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ, आप एक बार दोबारा वीडियो को देख लेना। ये आपका है टी कॉस साई, है ना, ये टी कॉस साई है, ये है टी साइन साई ऊपर वाला। तो यदि इस वाले पार्ट का लेंथ एस है, ठीक है, और वेट पॉइंट लेंथ कितना है, डब्ल्यू है, यहाँ पे टोटल वेट कितना होगा, डब्ल्यू इंटू एस हो जाएगा, तो ये वेट हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एस, और यहाँ पे ये टेंशन टी नॉट है, जिसका वैल्यू कितना होता है, डब्ल्यू इंटू सी। ये बेसिक होता है, इसी बेसिक पे ये पूरा चैप्टर डेवलप होता है। ओके, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो यहाँ पे ये सी पार्ट क्या समझ में आ गया, ये एन है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ओके, समझ में आपको आ गया होगा। तो यदि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ सी है और यहाँ से यहाँ का लेंथ एन है, तो टोटल लेंथ क्या होगा ए पॉइंट का, एन प्लस सी, एन प्लस सी होगा ना,
ये लेंथ है सी, ये लेंथ है एन, यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना होगा, एन प्लस सी होगा। ओके तो हमें निकालना है टेंशन, क्या करना है, इस पॉइंट पे टेंशन कैलकुलेट करना है। ओके तो फॉर पॉइंट ए जहाँ पे टेंशन कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट के लिए एक्स का डिस्टेंस जो ए बाई टू हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, तो यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ का लेंथ है ए बाई टू, तो एक्स कोऑर्डिनेट है ए बाई टू। ओके और वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई लेंथ क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ होगा, तो यहाँ से यहाँ का लेंथ सी है और ये लेंथ एन है, तो कितना हो जाएगा एन प्लस सी, एक्स कोऑर्डिनेट है ए बाई टू, ठीक है। तो वाई बराबर ये फॉर्मूला होता है सी कॉस एच एक्स बाई सी, ये हमने करवाया है 19 वाले वीडियो में। ओके तो ये हो जाएगा सी कॉस एच और एक्स कितना है, ए बाई टू है, तो ए बाई टू सी होगी। अब इसको हमने क्या किया, कॉस पे एक्सपेंड कर दिया, तो कॉस एच एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एक्स फोर बाई फोर फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट, तो दिस इज सी 1 प्लस 1 बाई टू फैक्टोरियल। ओके और एक्स कितना है, ए बाई टू सी, इस पर हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, इस पर इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। वाई बराबर, तो वाई है एन प्लस सी, वाई बराबर हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, वाई पे कर रहे हैं ना, वाई बराबर इतना आ रहा है हमारे पास। ओके और वाई कितना है, वाई हमारा है एन प्लस सी, तो एन प्लस सी बराबर इसको हमने एक्सपेंड किया, इतना हो गया, ठीक है। फिर इसको हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पे सी और सी कैंसिल आउट हो गया, तो एन बराबर दिस वन आ गया। ये आ गया। यदि सी का वैल्यू काफ़ी लार्ज है तो इस केस में क्या करेंगे, एस स्क्वायर वाले टर्म को, क्यू वाले टर्म को हम जीरो कर देंगे ना, मतलब कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, सिर्फ सी के पावर वन को कंसिडर किया, जब वन को कंसिडर किया एन बराबर आ गया ए स्क्वायर बाई एट सी, और हायर पावर टर्म को हमने हटा दिया, उसको रिमूव कर दिया हमने, ठीक है। तो ये टर्म क्या होगा, टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, तो सी आया ए स्क्वायर बाई एट। अब दोबारा हमने क्या किया, दोबारा इक्वेशन को उठाया, इस इक्वेशन को एन इक्वल टू ए स्क्वायर बाई एट सी प्लस सेकेंड टर्म एट ए फोर 24 इंटू 16 सी क्यू। अब यहाँ पे इस सी के वैल्यू को पुट कर देंगे, तो इस सी के वैल्यू को हमने पुट कर दिया यहाँ पे। ओके तो जब हमने पुट किया, इसको सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने पे अल्टीमेटली सी दोबारा आया हमारे पास ए स्क्वायर बाई एट एन प्लस एन बाई सिक्स, ये आया, ये कर लीजिएगा आप लोग। तो निकालना क्या है, टेंशन निकालना है, तो टेंशन जो है किसी भी पॉइंट पे कितना होगा, तो टेंशन किसी पॉइंट पे जो होगा, जैसे हमको इस पॉइंट पे टेंशन निकालना था, यहाँ देखिए दोबारा इस पॉइंट पे टेंशन हमको निकालना है, यहाँ पे टेंशन निकालना है, क्लियर है। तो टेंशन क्या होगा, टेंशन होगा वेट इंटू वाई कोऑर्डिनेट। ओके वेट इंटू वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना एन प्लस सी, हमने वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पे, जो हमारे पास सी का वैल्यू आया है, तो अल्टीमेटली ये आपका आ जाएगा एन डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई एट एन प्लस सेवन बाई सिक्स है। यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना है, ए स्क्वायर बाई एट एन सेवन बाई सिक्स एन। ये समझ में आ गया आपको भाई, आगे देखिए। ये हमने करवाया हुआ है 2019 में, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2019 में करवा दिया हमने। ये क्वेश्चन 21 में भी रिपीट हुआ है और ये क्वेश्चन 2023 में भी रिपीट हुआ है, क्लियर है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बढ़िया सब लोग एग्जाम दीजिएगा और अच्छा नंबर स्कोर कीजिएगा। ओके ऑल द बेस्ट, थैंक यू।